नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यानी यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जो कि इलाहाबाद में स्थित है, प्रयागराज में, उसने भर्ती निकाल दी है। 12,913 वैकेंसी है टीजीटी की, जिनके लिए जो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, जिन्होंने बीएड कर रखा है, जो टीचर की भर्ती देख रहे हैं, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 12,913 वैकेंसी टोटल आपकी आई हुई है। फॉर्म आज से भरना शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है 27 नवंबर। 27 नवंबर तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फाइनल सबमिशन आप कर सकते हैं 30 नवंबर तक। आज हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देने वाले हैं। पे एज क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इसके अलावा किन कैंडिडेट को इस भर्ती में शामिल नहीं किया गया है, उन सब की जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, विज्ञप्ति जारी की है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने, और 1/2020 इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिनको हम टीजीटी भी कहते हैं। तो टीजीटी की भर्ती आ गई है यूपी में, और इसमें जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। फॉर्म की स्टार्टिंग डेट 29 अक्टूबर यानी आज से शुरू है और लास्ट डेट है 27 नवंबर रजिस्ट्रेशन की, 30 नवंबर है इसमें फाइनल सबमिशन की। 12,913 वैकेंसी है, लेकिन जिन कैंडिडेट ने बीएससी बायोलॉजी से कर रखी है, उनको इस भर्ती में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। बीएससी बायो वालों के लिए जो जीव विज्ञान की भर्ती आती थी, वो अब इस भर्ती में उसकी पोस्ट नहीं आई है, उसकी पोस्ट समाप्त कर दी गई हैं, तो उनके लिए बुरी खबर है। बाकी सभी जो सब्जेक्ट थे उनकी वैकेंसी आपके लिए आई हुई है। ऑनलाइन फॉर्म आपके upsessb.org से भरे जाएंगे, और किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट है उसके बारे में आगे हम आपको बताने वाले हैं। अब बात करते हैं वैकेंसी कितनी कितनी आई हैं। तो बॉयज कैटेगरी में यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बॉयज कैटेगरी की वैकेंसी की बात करें तो हिंदी की वैकेंसी आई है 1,742, गणित की आई है 1,822, गृह विज्ञान की होम साइंस की 611, उर्दू की आई है 65, इंग्लिश की आई है 1,587, कला की यानी ड्राइंग की आई है 710, सोशल साइंस की यानी एसएसटी की आई है 1,392, 19 वैकेंसी है सिलाई की, संस्कृत की है 938, 1,741 आई है विज्ञान की, लेकिन इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री होना अनिवार्य है, तो बायो वालों को इसमें मौका नहीं मिलेगा। कॉमर्स की 127 वैकेंसी है, 184 है एग्रीकल्चर की, 497 है पीटीआई की, वहीं 6 वैकेंसी हैं संगीत वादन की और 10 वैकेंसी हैं संगीत गायन की। 11,451 वैकेंसी आपके लिए आई हुई हैं बॉयज कैटेगरी में। वहीं बालिका वर्ग की बात करें तो गर्ल्स कैटेगरी में हिंदी की वैकेंसी आई है 214, गणित की 167, गृह विज्ञान की 160, 12 वैकेंसी है उर्दू की, इंग्लिश की आई है 196, 103 है कला की, सामाजिक विज्ञान की है 186, 4 आई हैं सिलाई की, 97 आई हैं संस्कृत की, वहीं विज्ञान की आई हैं 202, 8 आई हैं कॉमर्स की, 1 आई है कृषि की, 48 आई हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर की, वहीं 41 आई हैं संगीत वादन की, 50 आई हैं संगीत गायन की। संगीत वादन और गायन के लिए जो विकलांग कैंडिडेट हैं, दिव्यांग मेल, उनको भी अलाउ किया गया है। बाकी सभी वैकेंसी महिला कैंडिडेट से भरी जाएंगी। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो हिंदी के लिए आपने बीए कर रखा हो हिंदी में, और संस्कृत आपके पास 12th में होना चाहिए। आप फिर समझ लीजिए, आपने बीए कर रखा हो हिंदी सब्जेक्ट से और आपने 12th में संस्कृत अवश्य पढ़ी हो या इसके इक्विवेलेंट हो, साथ ही आपने बीएड कर रखा हो। या फिर अगर आपने बीए कर रखा है, हिंदी और संस्कृत आपके पास दोनों थे बीए में, और आपने बीएड कर रखी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। गणित के लिए आपने बीए कर रखी हो या फिर बीएससी कर रखी हो मैथ के साथ और बीएड हो आप। गृह विज्ञान के लिए आपने गृह विज्ञान, गृह अर्थशास्त्र यानी होम इकोनॉमिक्स, या फिर डोमेस्टिक साइंस में या फिर होम आर्ट में ग्रेजुएशन कर रखा हो और आपने बीएड कर रखी हो, या फिर आपने गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी सर्टिफिकेट कर रखा हो, या फिर लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा होम साइंस में आपने कर रखा हो और बीएड होना आपके पास अनिवार्य है। उर्दू की बात करें तो आपने बीए कर रखी हो उर्दू सब्जेक्ट के साथ, साथ ही आपने एलटी, बीटी या फिर बीएड कर रखी हो, या इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इंग्लिश की बात करें अंग्रेजी की, तो आपने बीए कर रखा हो अंग्रेजी लिटरेचर में और आपने बीएड कर रखी हो, या फिर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स कर रखा हो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ और आपने बीएड कर रखी हो। संस्कृत के लिए आपने बीए संस्कृत से कर रखा हो, साथ ही एलटी या फिर बीटी या फिर बीएड आपके पास होनी चाहिए, या इसके कोई समकक्ष शिक्षा या शिक्षण में डिग्री डिप्लोमा हो, या फिर आपने वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री या आचार्य की उपाधि प्राप्त कर रखी हो और आपने एलटी, बीटी या फिर बीएड कर रखी हो। वाणिज्य की बात करें तो आपने बीकॉम कर रखी हो और आपने बीएड कर रखी हो। एग्रीकल्चर के लिए आपने बीएससी एग्रीकल्चर से कर रखी हो, साथ ही आपने बीएड कर रखी हो। अब बात कर लेते हैं कला की। तो कला के लिए आपने राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का
आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था, आपने वो कर रखा हो। अगर वो नहीं है तो आपने प्राविधिक कला के साथ 12th पास कर रखा हो, या फिर आपने प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल यानी 10th पास कर रखा हो, और उनमें से कोई एक योग्यता हो ड्राइंग एंड पेंटिंग के साथ BA, या फिर कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट का डिप्लोमा हो, या फिर गवर्नमेंट ड्राइंग एंड हैंडीक्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद का सर्टिफिकेट हो, या फिर कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप एग्जाम आपने पास कर रखी हो, या फिर लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स के आपने टीचर सीनियर सर्टिफिकेट पास कर रखी हो, या फिर आपने मुंबई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा प्राप्त कर रखी हो, पास कर रखी हो, या फिर आपने बम्बई की 3rd ग्रेड आर्ट स्कूल एग्जाम पास कर रखी हो। तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन ये सब होने के साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। तो आपके पास ये योग्यता हो, साथ ही आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। फिजिकल एजुकेशन के लिए आपने 12th पास कर रखा हो और राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त CPED सर्टिफिकेट या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट आपने प्राप्त कर रखा हो। तो CPED सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है, इसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट आपके पास हो। सिलाई की बात करें तो इंटरमीडिएट आपने CT से कर रखा हो, यानी सिलाई सहित CT में सिलाई में विशेष योग्यता हो। साथ ही आपने 10th के बाद प्रेम महाविद्यालय वृंदावन से डिप्लोमा कर रखा हो, या फिर आर्य समाज टेलरिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ से आपने डिप्लोमा कर रखा हो, या फिर सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से 2 साल का आपने कोर्स कर रखा हो, सिलाई का डिप्लोमा आपने कर रखा हो। यहाँ पर BEd अनिवार्य नहीं है। विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ आपने BSc कर रखी हो और आपने BEd कर रखी हो। सामाजिक विज्ञान के लिए आपने इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र इनमें से किसी 2 सब्जेक्ट में BA कर रखी हो और आपने BEd कर रखी हो। अब बात कर लेते हैं संगीत गायन की। तो संगीत गायन के लिए आपने 10th पास कर रखा हो। साथ ही भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ से संगीत विशारद परीक्षा आपने पास कर रखी हो, या फिर प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा आपने पास कर रखी हो, या फिर गंधर्व महाविद्यालय बम्बई की संगीत विशारद परीक्षा आपने पास कर रखी हो, या फिर माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा संगीत रत्न आपने पास कर रखी हो, या फिर शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा आपने पास करी हो, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का संगीत का सीनियर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद का BT डिप्लोमा आपके पास हो, या फिर बात करने संगीत विद्यालय लखनऊ का LTM डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर आपने यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद से भारतीय संगीत डिप्लोमा कर रखा हो, ये आपके पास होनी चाहिए। इनके साथ आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा हो। तो ये योग्यताएं हैं संगीत गायन और संगीत वादन के लिए। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन जो होगा वो आपका रिटन एग्जाम के थ्रू रहने वाला है। 125 क्वेश्चन आपके आएंगे, 500 नंबर के रहेंगे। वही जो एडहॉक टीचर हैं जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए एग्जाम रहेगा 465 नंबर का, क्योंकि उनके लिए प्रत्येक क्वेश्चन 3.72 मार्क्स का रहने वाला है। बाकी नंबर उनको 35 नंबर वेटेज के मिलेंगे। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, और आपको गोले को काली स्याही के बॉल पेन से काला करना होगा, यानी आपको ब्लैक इंक वाला बॉल पेन यूज करना होगा। वेटेज जो है वो प्रत्येक वर्ष के लिए जो एडहॉक टीचर है उनको दिया जाएगा। यूपी के एडहॉक टीचर हैं, 1 साल की सर्विस पर 1.75 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, मैक्सिमम 35 नंबर दिए जाएंगे। फाइनल मेरिट जो बनेगी रिटन एग्जाम के मार्क्स के बेस पर बनेगी। और एक और बात हम आपको बता दें कि आप मानसिक शारीरिक दृष्टि से अच्छे होने चाहिए, कोई भी आपको शारीरिक दोष न हो। लेकिन संगीत विषय के लिए कोई नेत्रहीन व्यक्ति जो योग्यता रखता है वो अपात्र नहीं होगा, उसको पढ़ने का मौका मिलेगा, और अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइन करने का मौका भी मिलेगा। गर्ल्स स्कूल में किसी मेल टीचर की एंट्री नहीं होगी, उनको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन संगीत विषय के लिए नेत्रहीन अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। जो महिला अभ्यर्थी हैं वो बॉयज और गर्ल्स दोनों कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए पात्र हैं, लेकिन उनको एक ही कैटेगरी में अप्लाई करने का मौका मिलेगा, चाहे तो बॉयज में अप्लाई कर सकती हैं या फिर गर्ल्स में। और एग्जाम डेट आपकी बाद में डिक्लेयर की जाएंगी, अभी नहीं आई हैं। अच्छी बात एक ये है कि इसमें आप अगर चाहें और आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो आप 1 से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा, अलग अलग फीस जमा करानी होगी। मान लीजिए अगर आप मैथ वाले हैं, आपने BSc कर रखी है, तो आप TGT साइंस के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से फीस जमा करानी होगी, अलग से फॉर्म भरना होगा, लेकिन आप एक सब्जेक्ट के लिए एक ही फॉर्म भरेंगे। जो लैंग्वेज के पेपर हैं वो उसी भाषा में होंगे, जैसे हिंदी का पेपर जो है वो हिंदी में आएगा, संस्कृत का है वो संस्कृत में आएगा, इंग्लिश का इंग्लिश में, और उर्दू का उर्दू में आएगा। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली है।
फॉर्म भरने के 3 स्टेप्स हैं। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर फीस जमा कराएंगे, उसके बाद आप फाइनल सबमिशन करेंगे। अगर हम बात करें आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी लगने वाली है, तो 750 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस है। जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए है 450, ओबीसी के लिए 750, एससी के लिए 450, एसटी के लिए 250। बाकी कैटेगरी के अनुसार फीस जमा कराएंगे, चाहे वो विकलांग हो, महिला हो, भूतपूर्व सैनिक हो या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हों। जो अदर स्टेट कैंडिडेट है वो 750 रुपये फीस जमा कराएंगे जनरल वाली। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट है 21 साल मांगी गई है 1 जुलाई 2020 को। अपर एज लिमिट यहाँ नहीं बताई गई है, बाद में संशोधन आ जाएगा। अपर एज लिमिट जनरली 40 साल रहती है ओपन कैटेगरी के लिए। वहीं जो एडॉक टीचर हैं उनके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। तो आपकी एज 21 से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन यूपी सरकार के नियमानुसार दिया जाएगा। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी काफी शानदार रहने वाली है। 44,900 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा और आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 56,000 रुपए के समथिंग रहने वाली है। जो पुराना ग्रेड पे था 4600, उसमें आपको शामिल किया जाएगा। और जो भी आपके पास एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट को होनी चाहिए। एग्जाम सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे और किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी एग्जाम सेंटर अलॉट किया जा सकता है। इसकी सूचना बाद में आएगी। तो ये थी जानकारी जो भर्ती आई है यूपी टीजीटी की, उसके बारे में। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट हमने आपको बता दिया, आज से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 27 नवंबर और सबमिट करने की 30 नवंबर। तो इस भर्ती के बारे में और कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उसका रिप्लाई दें। साथियों, में उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।